गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो अभी कल का क्लास हम लोग एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कल के रिवीजन पे जाऊं तो क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे कल? एनीबडी कैन टेल मी? ओके, श्रुति हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन। उसने पूछा है कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है और मैक्रोफेजेस क्या होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स है, एक तो दे आर स्टेशनरी सेल्स, ठीक है। सेकेंड, व्हाट डू दे डू? वो फाइबर प्रोड्यूस करता है। किस टाइप का फाइबर? कोलाजन फाइबर। क्या करता है ये कोलाजन फाइबर? ठीक है, जब भी हमको हर्ट होता है ना, चोट लगता है, तो वहां पे क्लॉट जैसा बन जाता है थोड़ी देर बाद, ताकि ब्लड स्टॉप हो जाए। तो वो जो क्लॉट बनता है उसमें ये फाइबर्स काम आते हैं, ठीक है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कोलेजन फाइबर्स को या फाइबर्स को अराइज करता है, वो मतलब फाइबर्स बनाता है, ठीक है। कमिंग टू मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस माइग्रेटिंग सेल्स है। हमने कल पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के सेल्स होते हैं, स्टेशनरी एंड माइग्रेटिंग, राइट। स्टेशनरी में कौन से दो सेल्स थे? देवर फाइब्रोब्लास्ट एंड अडिपोज सेल्स। मैक्रोफेजेस आर अ टाइप ऑफ माइग्रेटिंग सेल्स। माइग्रेटिंग सेल्स क्या होता है? ये सेल्स जो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करते हैं। कैसे ट्रैवल करते हैं? ये ब्लड के थ्रू जाते हैं, ठीक है। दे हैव सूडोपोडिया, दे अंडरगो फैगोसाइटोसिस। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग्स होता है इनका, और फैगोसाइटोसिस मतलब ये एनगल्फ करते हैं। किसको? ये बैक्टीरिया को मारते हैं। तो जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है तो वो उसको जाके खा जाता है और उसको मार देता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस का काम कहाँ है? इम्यूनिटी में। क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है और एनगल्फ भी करता है। क्लियर? श्रुति, इज योर डाउट क्लियर नाउ? ओके, डन। एनीबडी एल्स? कोई और पिछली क्लास का डाउट है आपको? वरना मैं फटाफट क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूं पिछली क्लास के। समराइज करें हम पिछली क्लास को। गुड आफ्टरनून प्रेरणा, नयन, पूजा, प्राची, नंदा, संजू, एवरीबडी इज हियर। नो डाउट्स, ओके। पूजा डजंट हैव एनी डाउट। एनीबडी एल्स? किसी को कोई डाउट है? प्लीज अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए अभी, फिर हम क्विक रिविजन करके आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने कौन से दो टाइप के टिश्यू कवर किए हैं? epithelial and connective tissue. पूजा से इट इज एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में हमने बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, है कि नहीं? तो कोई मेरे को बता सकता है दो मेजर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? Simple and compound. सिंपल एंड कंपाउंड। ओके, वेरी गुड। नाउ सारे आंसर्स मुझे सिर्फ पूजा से मिल रहा है। आई वांट अदर पीपल आल्सो टू आंसर। पूजा बेटा, नेक्स्ट आंसर किसी और को देने दो, देखते हैं बाकी लोग कितने अटेंटिव है। सिंधु, सिंधु एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई, सॉरी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई कर सकते हैं? क्या टाइप्स होते हैं उसके अंदर? सिंपल एपिथेलियल को करना है। Simple squamous epithelium, परफेक्ट, simple cuboidal, यस, simple columnar, simple ciliated, simple pseudostratified. परफेक्ट, वेरी गुड। किसने आंसर किया? Sir, Aditya. ओके, आ गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी कोई मुझे बताएगा स्यूडो? ओके, इशमीत, कैन यू हियर माय वॉइस नाउ? कैन somebody tell me what is pseudo stratified epithelium? pseudo का मतलब क्या, stratified का मतलब क्या? आंसर आ जाएगा आप लोगों को। साक्षी, कैन यू टेल मी द आंसर? ओके, तन्वी हैज आंसर्ड फॉल्स लेयर्स। वेरी गुड। ये फॉल्स लेयर्स कैसे बनते हैं? साक्षी, कैन यू टेल मी फॉल्स लेयर्स कैसे बनते हैं? रिया, प्रेरणा, एनीबडी, नयन, संजू? कम ऑन, फॉल्स लेयर्स। फॉल्स क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? ये तो सही बोला है तन्वी ने कि फॉल्स लेयर होता है। फॉल्स कैसे होता है? फॉल्स उसका क्यों? न्यूक्लियस ऊपर या नीचे हो जाता है, उसका करेक्ट। न्यूक्लियस का पोजीशन। हाँ, तो आइडियली न्यूक्लियस कहाँ होना चाहिए?
बीच में होना चाहिए, बट उसका ऊपर बीच या में नीचे होना आ चाहिए, जाता है। कॉलमनार सेल्स में बीच में होता है न्यूक्लियस बेटा। At the base. यस, कॉलमनार सेल्स में न्यूक्लियस बेस पे होना चाहिए। अगर वो बेस पे है तो वो नॉर्मल कॉलमनार सेल है, लेकिन स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, न्यूक्लियस के लेवल्स चेंज होते हैं, तो क्या तो बेस में रहेंगे या सेंटर पे आ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे। उसकी ऊपर वजह से ऐसा ऐसा अपीयर होता है कि एक लेयर नहीं दो लेयर है। ठीक है आदित्य? यस मैम। ओके वेरी गुड। अभी मुझे कोई बताएगा एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ मिलता है? सीलिएटेड एपिथेलियम Fallopian tube. Fallopian फैलोपियन ट्यूब, वेरी गुड। अच्छा, आईसीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल 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 कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। Can you tell me the two books which are written by Carlos Linnaeus? Systema Naturae. सिस्टम एंड Species Plantarum. Species Plantarum. Who species answered? Tanvi answered, right? Very good. मेरे को सेम नाम क्यों दिख रहे हैं? बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? सौमीन, नवनीत, प्रियांशु, संजू, श्रिया, साक्षी, आशीष, नंद किशोर, गौरी। गौरी आपका फर्स्ट क्लास नहीं है पक्का। इश्मीत, वेयर आर यू गाइस? आई वांट एवरीबडी टू गिव मी एन आंसर। नाम लेके आंसर करवाऊंगी अब मैं। ठीक है, कॉम्पाउंड एपिथेलियम का कोई मेरे को दे सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम क्या? चलो फटाफट फटाफट, बहुत इजी है, सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। Squamous. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कोलमनार। ठीक, columnar ciliated. यस। अब मुझे कोई बताएगा कि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम में क्या क्या आता है? Transitional epithelium. ओके, वन टाइप इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसके अलावा तीन और है। Glandular epithelium. वेरी गुड, आकांक्षा से ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट। Germinal epithelium. ओके, वन मोर। Sensory and ciliated. परफेक्ट परफेक्ट। अगर मैं जर्माइनल एपिथेलियम की बात कर रही हूँ तो मैं कौन सी एपिथेलियम, कौन से सेल्स की बात कर रही हूँ? Gonad. Cuboidal और columnar. Columnar. परफेक्ट, कोलमनार होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? Gonads. Gonads. Ovary and Gonads, seminiferous yes. tubules. परफेक्ट, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज गोनाड्स। वेरी गुड। ओके, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ होता है? Urinary. Urinary bladder. Urinary bladder. यस, व्हाई इज इट कॉल्ड ट्रांजिशनल? हमने पढ़ा था ट्रांजिशन का कोई मतलब होता है, क्या मतलब होता है इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम का? Stretchable होता है. It's stretchable होता है. परफेक्ट, इट इज स्ट्रेचेबल। सो अगर स्ट्रेचेबल है तो वो सारे ऑर्गन्स की बात करते हैं जो स्ट्रेच हो सकते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, और Ureter. क्या हुआ? यूट्रस, वेरी Gall गुड, bladder. गॉल ब्लैडर। ये सारी जगह पे आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। अभी हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया। कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया था? कम ऑन नयन। Loose connective tissue. Dense reticular. अच्छा एक मिनट, लेट नयन आंसर प्लीज। नयन। हाँ. Collagen. नहीं. Dense connective tissue. यस, करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो। नयन बोलिए। Reticular connective tissue. वेरी गुड। देखो, तीन टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव Dense. टिश्यू, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें आती हैं, जैसे हाँ. करेक्ट, रेटिकुलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ना? हाँ, किसी को याद नहीं है? कोई बता सकता है मेरे को डिटेल में? सिर्फ लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या मैं वापस से समझाऊं? मैम वो सेमी फ्लूइड Matrix होता है. ओके परफेक्ट। लूज है उसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ज्यादा है, सेल्स कम है ना? अच्छा, उससे पहले चलो, कैन यू टेल मी व्हाट आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू में किस प्रकार के फाइबर्स मिलते हैं? Collagen, कोलाजन, reticular, रेटिकुलर एंड इलास्टिक। elastic. कोलेजन में कौन सा प्रोटीन मिलता है?
कोलेजन प्रोटीन कोलाजिन, ठीक है। इलास्टिन में, इलास्टिक फाइबर्स में कौन सा प्रोटीन मिलता है? इलास्टिन Elastin. रेटिकुलर फाइबर्स में रेटिकुलम। Reticulum. रेटिक्यूलिन। परफेक्ट, ये तो फाइबर्स हो गए। फिर हमने सेल्स भी पढ़े थे, स्टेशनरी और माइग्रेटिंग, करेक्ट। अब ये बताओ लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या 3 टाइप के सेल्स आते हैं? कौन से टिश्यूज आते हैं? एक तो एडिपोज टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिश्यू। एक एडिपोज टिश्यू, एक एरियोलर टिश्यू, और एक और होता है रेटिकुलर वाइट टिश्यू। हाँ, अभी ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है, वो बताओ कौन है? नवनीत बोल रहा है। वाइट यस यस, व्हाइट एंड ब्राउन ब्राउन। डिफरेंस क्या है व्हाइट और ब्राउन के अंदर? वाइट में लेस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो क्या होगा उसमें? हीट प्रोडक्शन लेस होगा ओके, तो मेनली क्या हो गया, वो प्रोटेक्शन के लिए हो गया, हीट प्रोडक्शन, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन इज लेस। Whereas अगर मैं ब्राउन की बात कर रही हूँ तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा है। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया तो किस लिए यूज होगा? मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मैं बोल रही हूँ ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया तो कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है ये? पोलर रीजन वाले, करेक्ट, एग्जाम्पल? पोलर बियर्स, पेंगुइन्स। ओके, एनीबॉडी एल्स? साक्षी? इन्फेंट्स। ओके, गुड। तो अभी क्लियर है सबको ये जो जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक? हेलो? यस मैम। ये क्यूमुलेटिव यस दो ना, थके नहीं? सबने डिनर लंच कर लिया और सबको नींद आ रही है, ऐसा है क्या? नहीं मैम। तो फिर जोर से बात कीजिए, बोलिए सब यस। यस। ओके, सो हाँ, तो आई थिंक अभी सबका क्लियर है, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। परफेक्ट। तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, उसमें हमने एरियोलर टिश्यू पढ़ा, एडिपोज टिश्यू पढ़ा, ठीक है? फिर हमने रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? डेंस का मतलब कि उसके अंदर सेल्स बहुत ज्यादा है और बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत कम स्पेस है। तो डेंस कनेक्टिव, नैन्सी आप रोज लेट ज्वाइन कर रहे हो क्या बेटा? ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में द सेल्स आर मोर कॉम्पैक्ट, ठीक है? तो इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट है, इसके अंदर फाइबर्स है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। एनीवे इट इज मोर स्पेशियस देन एपिथेलियल टिश्यू। मतलब एपिथेलियम के अंदर जितना कम स्पेस होता है ना, उतना कम नहीं होता है, बट लूज कनेक्टिव टिश्यू से कम स्पेस होता है, ठीक है? तो उसमें कॉम्पैक्ट होता है, उसमें खूब सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। अगर बहुत सारे फाइबर्स है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है? सिंस इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, द मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट एंड ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है? उसका यही काम होता है। दे आर समवट लेस फ्लेक्सिबल देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। वाई लेस फ्लेक्सिबल? क्योंकि ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा फाइबर्स है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। जबकि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कम फाइबर्स है, कम सेल्स है, तो मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है? और इस फाइबर के अरेंजमेंट में ना हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट इज द 2 टाइप्स? डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी डेंस रेगुलर में क्या होता है? डेंस रेगुलर में फाइबर जो है वो रेगुलरली अरेंज्ड है, मतलब बंडल के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है? काफी रेगुलर अरेंजमेंट है इन फाइबर्स की। फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल रनिंग बंडल्स ऑफ फाइबर्स। मतलब कोलेजन फाइबर्स बंडल्स के अंदर रन कर रहे हैं और वो बंडल्स एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है? टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर। मतलब अगर एक डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ जा रहा है फाइबर का, तो उस डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, उसको हम लोग इजीली तोड़ नहीं पाएंगे उस डायरेक्शन में, ठीक है? तो उस डायरेक्शन में उस फाइबर का बंडल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। एग्जाम्पल बीइंग टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? जो मसल से मसल तक कनेक्ट होता है। Ma'am, tendons are those which connect bone to bone करेक्ट, and ligament bone to muscles. करेक्ट। करेक्ट है कि डाउट है किसी को? करेक्ट।
Correct. tendons connect bone, ligaments connect bone to bone, and tendons the opposite. ओके, अर्घ्या का आंसर अलग है और बाकियों का आंसर अलग है. अब मुझे बताओ सही कौन है. सेकेंड वाला. Second one is right. Ligament connects bone to bone. Tendon connects bone to muscle. ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. टेंडन कहाँ कनेक्ट करता है और लिगामेंट कहाँ कनेक्ट करता है, और मैक्सिमम कंफ्यूजन इधर ही आता है क्योंकि बहुत इजी है. तो टेंडन के बाजू में लिखो बोन टू मसल, लिगामेंट बोन टू बोन. क्लियर? Clear. क्लियर, वेरी गुड. समझ में आया? डेंस का मतलब क्या होगा? डेंस का मतलब सिंपल है, ओरिएंटेशन रेगुलर है. डेंस रेगुलर का मतलब ओरिएंटेशन रेगुलर है, बंडल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में तोड़ना मुश्किल है. ठीक है. नेक्स्ट, डेंस इररेगुलर टिश्यू. डेंस इररेगुलर टिश्यू में क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स है, इंक्लूडिंग कोलेजन, जो इररेगुलरली अरेंज्ड है. इररेगुलरली मतलब बहुत हैफिजार्डली. ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है. द इररेगुलर अरेंजमेंट गिव्स यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन. उसमें क्या पढ़ा था? जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है. इधर सेम स्ट्रेंथ है हर डायरेक्शन में. ठीक है, बिकॉज फाइबर्स फॉर्म अ मेश लाइक नेटवर्क. मेश लाइक नेटवर्क मतलब वो छन्नी जैसा एक नेटवर्क बना के देता है. ठीक है, दैट मीन्स इट्स लाइक अ मेश, सीव जैसा होता है. कहाँ प्रेजेंट है ये टाइप का टिश्यू? स्किन में. स्किन के कौन से लेयर में? डर्मिस. ठीक है, ऊपर वाला एपिडर्मिस होता है, नीचे वाला डर्मिस होता है. डर्मिस में ये डेंस इररेगुलर टिश्यू होता है ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ताकि वो इजिली टेयर अपार्ट नहीं हो. ठीक है, ज्यादा खींचोगे तो टूटती नहीं है स्किन हमारी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेंस इररेगुलर टिश्यू है. इज इट क्लियर? बाकी लोग भी रिप्लाई कर दो यार, इधर रेज योर हैंड्स और रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. Perfect. So this is a major difference between dense regular, dense irregular connective tissue. Next, specialized connective tissue. Specialized मतलब इसका कुछ तो special function है. Anybody has any doubts? No doubts. Okay. Specialized connective tissue का मतलब क्या होता है? Supportive connective tissue that help in maintaining the correct posture and they also support the internal organs of the body. ठीक है, तो ये टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, बट इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. अगर मैं करेक्ट पोस्चर और सपोर्ट की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले आता है कार्टिलेज एंड बोन. ओके, तो these two are the connective tissue जो सबसे ज्यादा सपोर्ट में हेल्प करता है और पोस्चर में हेल्प करता है. कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस क्या है? किसी को पता है? Cartilages are soft bones. सॉफ्ट बोन्स. बोन्स नहीं. कोई रेक्टिफाई कर सकता है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है? Go here. Cartilage are more flexible, whereas bones are inflexible. They are less flexible. Okay, or they are not flexible. Okay, justified. Cartilages are made of various kinds of proteins and vitamins, whereas bones are made mainly of salts of inorganic phosphates and calciates. Okay, ठीक है. तो बेसिकली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट बोन में भी होएगा और कार्टिलेज में भी होएगा, बट कार्टिलेज में बहुत कम होता है और बोन में काफी ज्यादा होता है मिनरल कंटेंट, इसीलिए बोन को स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है. ठीक है, बट अदर देन दैट बोन इज लिटिल ब्रिटल ऑल्सो, इसीलिए फ्रैक्चर भी ज्यादा होता है. ठीक है, कार्टिलेजेस आर लिटिल सॉफ्ट, प्लाएबल. प्लाएबल का मतलब क्या होता है? वो थोड़ा मूव कर सकता है, जबकि बोन बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है. ठीक है, आई विल रीड इट इन डिटेल. पूरा आगे का स्लाइड्स में बोन कार्टिलेज के बारे में दिया है, कौन सी सेल्स है, कौन से प्रोटीन्स है, सब कुछ है. नेक्स्ट, दो तो हो गए बोन और कार्टिलेज. तीसरा है ब्लड. ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है कि फ्लूइड है? Connective tissue. Both. क्यों टिश्यू है तो एक्चुअली फ्लूइड ना, जो फ्लो करता है बॉडी में. तो टिश्यू का नाम क्यों दिया है मैंने उसको? कोई तो डिफरेंस होना चाहिए. सही बोल रहे हो, कनेक्टिव टिश्यू है. कैसे कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड क्यों नहीं है? वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है.
ओके, वैलिड। एनीथिंग एल्स? उसको Connective डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या यूज करता है? matrix. मैट्रिक्स थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, करेक्ट। जिसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, मतलब एनीथिंग इन एवरीथिंग, ऑक्सीजन हो गया, करेक्ट। किसके थ्रू जा रहा है ये सब? Veins and arteries. इसके अंदर ब्लड है ना, ब्लड सेल्स। ये पॉइंट था। कौन सी ब्लड सेल्स की बात कर रही हूँ मैं? RBCs, RBC, WBC, platelets. परफेक्ट। तो ब्लड के अंदर ये तो कंफर्म है कि बहुत सारी सेल्स है। Yes. Yeah. तो अगर उसके अंदर बहुत सारी सेल्स है तो वो एक टिश्यू बना, इसलिए यू कॉल इट एज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? कल पढ़ा था, कौन से लेयर से अराइज Mesoderm. करते हैं? Mesoderm. मेसोडर्मल। Mesoderm. करेक्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि ब्लड ओरिजिनेट्स फ्रॉम Mesoderm. मेसोडर्म, व्हिच इज अ वेरी Mesoderm. करेक्ट, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। ब्लड का ओरिजिन क्या है? ब्लड, बोन, कार्टिलेज सबका अलग अलग से पूछते हैं, बट सब कनेक्टिव टिश्यू है तो सबका ओरिजिन कॉमन हुआ, व्हिच इज मेसोडर्मल। ये क्लियर है? Yes. नेक्स्ट, लिम्फ। लिम्फ इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जैसे कि ब्लड हमारे सेल्स होते हैं, लिम्फ के अंदर मैक्सिमम आपका इम्यूनिटी सेल्स होता है, दैट इज योर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सबसे पहला स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज योर कार्टिलेज। Okay, cartilage is mostly present in the embryonic stages, ठीक है, and works as a supporting skeleton. इसका मतलब क्या है कि जब it is in the form, जब एक child is in the form of an embryo, जैसे वो ग्रो करके फीटस बनता है, उस टाइम तक मैक्सिमम बोन्स कार्टिलेज के फॉर्म में होती है। फिर जैसे ही बर्थ होता है उस टाइम पे मैक्सिमम बोन्स कार्टिलेज से रिप्लेस होके बोन बन जाती है। ठीक है, कुछ एक जगह कार्टिलेज रह जाता है, हर मैक्सिमम जगह वो रिप्लेस बन के बोन बन जाता है। ठीक है, इन अडल्ट ह्यूमंस कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन दी बोन्स। तो अगर मैं अडल्ट्स की बात कर रही हूँ कि कौन से एरिया में कार्टिलेज सर्वाइव कर गया, क्योंकि बाकी सब जगह क्या होता है, वो कार्टिलेज को रिप्लेस करके हम लोग बोन बना देते हैं। तो कौन सी जगह पे कार्टिलेज फिर भी प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम, एक्सटर्नल ईयर एंड नोज, नेसल सेप्टम जिसको बोलते हैं ना, नोज का जो बोन है, एंड हैंड्स। इन 4 जगह पे आपको फिर भी कार्टिलेज दिखेगा इवन इन अडल्ट्स। बाकी सारी जगह जैसे कि आपकी स्कल बोन हो गया, ठीक है, बोन्स ऑफ योर लेग्स, द लॉन्ग बोन्स, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, ये सब रिप्लेस होके बोन बन जाता है। स्टार्टिंग में ये सब कार्टिलेज होता है, फिर वो वापस सब बोन बनता है। ठीक है, Okay, ma'am. तो कैसे बनता है? कार्टिलेज के ऊपर बोन डिपॉजिट होता है या कार्टिलेज को निकाल के बोन बनाते हैं? Cartilage maybe. कार्टिलेज Wow. रिप्लेस होके शायद। गेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आंसर बताने ही वाली हूँ। Deposition maybe. डिपॉजिशन, Deposition. ओके। हैंड्स, ओके, हैंड्स में आपके मेन बोन है, बट आपका जो पाम है ना, उसमें काफी सारे कार्टिलेजेस होते हैं। तो उनके अंदर दे हैव मोर ऑफ प्रोटीन। ओके, अर्ग्या हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि शार्क्स के अंदर पूरा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है, बट दे आर स्ट्रांग, सो दे हैव मोर मिनरल डिपॉजिट इन देम। उनके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं होता है। दिस रिप्लेसमेंट हैपेंस विद एवोल्यूशन अगेन। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो कार्टिलेज रिप्लेस होके बोन बनता है, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स। या तो किसी किसी जगह पे वो कार्टिलेज पूरा निकाला जाता है और पूरा बोन बनाते हैं, एंड कहाँ पे डिपॉजिशन होता है। आपको पता है आपका स्कल है, स्कल के अंदर बोन्स हैं, करेक्ट, यहाँ पे डिपॉजिशन होता है। यू कैन नॉट अफोर्ड, मतलब हम लोग निकाल नहीं सकते हैं वहां से कार्टिलेज, वहां पे बोन नहीं डाल सकते, इसलिए वहां पे डिपॉजिशन होता है। जबकि आपकी जो लॉन्ग बोन्स हो गया हैंड्स और लेग्स के, वहां पे रिमूवल होता है और फिर डिपॉजिशन होता है। तो कार्टिलेज को हटाते हैं धीरे धीरे और वहां पे बोन डिपॉजिट करते रहते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. ये डिफरेंस समझ में आया सबको? Yes. ठीक है, yes, vocal cords also, but they are more flexible. Okay, तो कार्टिलेज के अंदर क्या क्या होता है? कार्टिलेज के अंदर भी एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर सेल्स होते हैं। द मेन सेल्स ऑफ योर कार्टिलेजेस आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स।
कार्टिलेज और कॉन्ड्रो, ये याद रखना है वर्ड, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स है जो कार्टिलेज के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे कार्टिलेज बनता है, जो ये मैट्रिक्स को ले डाउन करते हैं। तो कार्टिलेज के अंदर जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं ना वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉन्ड्रोसाइट्स? दीज कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके, किसी को डाउट होगा प्लीज अनम्यूट कीजिए, वरना अपने आप को म्यूट करके रखिए, मतलब सुनाई नहीं देगा आवाज। तो कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है पूरा कार्टिलेज का और जो मिनरल्स होते हैं ये कॉन्ड्रोसाइट्स ले डाउन करता है, ठीक है। इट इज एनक्लोज्ड इन अ हार्ड रबरी मैट्रिक्स व्हिच इज सेक्रेटेड बाय देम इटसेल्फ। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स काफी इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी कार्टिलेज के लिए, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये कोलाजन फाइबर सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ती है। कॉन्ड्रोसाइट्स कैविटी के अंदर होते हैं। ये कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्यूने। लैक्यूने मतलब गड्ढा। तो हर कॉन्ड्रोसाइट का अपना एक छोटा सा गड्ढा है जिसके अंदर वो रहता है। तो ये कैविटीज के अंदर रहते हैं जिसको हम लोग लैक्यूने बोलते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 2 to 4 सेल्स और सिंगली, या तो 2 साथ में बैठे हैं या तो अलग अलग बैठे हैं, ठीक है। तो एक या तो सिंगल सेल होगा या 2-3 साथ में होंगे। दे पोजेस इलास्टिसिटी बट इट इज फर्म टू, ठीक है। अब ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इट इज। जैसे मैं अगर ईयर कार्टिलेज की बात करूं, पिना, तो वो थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। नोज कार्टिलेज इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। तो ये दे हैव इलास्टिसिटी। व्हाई डू दे हैव इलास्टिसिटी? क्योंकि इनके पास इलास्टिन फाइबर होता है, ठीक है, और इनके पास कोलाजन फाइबर भी होता है, इसलिए फर्म भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ नहीं होता है, मतलब अपना कोई सप्लाई होता ही नहीं है इनके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिविंग है या डेड है? उनके पास तो ना ब्लड सप्लाई है, ना नर्व सप्लाई है, ना लिम्फ है, तो लिविंग कैसे बोल रहे हो आप इसको? करेक्ट बोल रहे हो, बट कैसे? They reproduce and grow. रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, बट अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे ना बेटा एक पॉइंट के बाद। Ma'am, they have chondrocyte cells, so which provide them nutrition even. बट कॉन्ड्रोसाइट्स आर एंट्रैप्ड इन अ लैक्यूने। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो लैक्यूने में सप्लाई नहीं जा रही है तो इट विल डाई। Ma'am, on that, when the transformation of substances takes place, so some of the materials comes to them even. ओके, सो यू हैव अ ब्रीफ नॉलेज, बट मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ। तो क्या होता है ना, ये कॉन्ड्रोसाइट को अराइज करने के लिए वी हैव अनदर सेल कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सरफेस पे होते हैं। दीज आर लिविंग सेल्स। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मैट्रिक्स बनता है ना वैसे वैसे गड्ढे बनते हैं। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जब गड्ढे के अंदर चला जाता है तो हम उसको कॉन्ड्रोसाइट बोलने लग जाते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट के पास कोई सप्लाई नहीं है, कट ऑफ है पूरी सप्लाई से। तो क्या होता है कि इट सर्वाइव्स फॉर सम टाइम विद वॉट एवर न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट, देन इवेंचुअली इट डाइज, ठीक है। क्योंकि वो कार्टिलेज को रिप्लेस थोड़ी करना है बार बार, मेरे को बना के रख देना एक बार, बट अभी सप्लाई कहाँ से आएगी? क्योंकि दर्द तो होता है कार्टिलेज में। तो क्या होता है, ये कार्टिलेज के ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, उस लेयर में सप्लाई होती है। उस यू नो द एपिथेलियल लेयर, ओवर इट हैज ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसीलिए हमें वो पेन होता है। इसीलिए यू स्टिल कॉल देम एज लिविंग, नॉट एज नॉन लिविंग। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अभी मैं इसका एक Yes, पिक्चर ma'am. दिखाती हूँ। ये पिक्चर दिख रहा है? इसमें आपको एक छोटा छोटा सर्कल दिख रहा है, सर्कल के अंदर एक एक सेल है। Yes, ma'am. करेक्ट, एंड Lacunae. पॉइंट, यस, सो दिस सर्कल इज योर लैक्यूने। सर्कल के अंदर पिंक कलर का सेल है वो हो गया आपका कॉन्ड्रोसाइट, Chondrocytes. और दो लैक्यूने के बीच में जो गैप दिख रहा है वो हो गया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आ जाएगा मिनरल्स, तो ये क्या हो जाएगा? फर्म, ठीक है। जितना ज्यादा मैट्रिक्स, जितना ज्यादा मिनरल उतना फर्म, जितना कम मिनरल उतना इलास्टिक, ठीक है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। जब तक ये कॉन्ड्रोसाइट इस लैक्यूने के अंदर, इट इज कट ऑफ फ्रॉम ऑल दी सप्लाई, तो ये कॉन्ड्रोसाइट विल सर्वाइव फॉर सम टाइम एंड इवेंचुअली डाई, ठीक है। जो ये ऊपर लेयर में, एक टॉप लेयर में जो सेल्स होती है जिसको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, वो एक्चुअली रिप्रोड्यूस कर पाता है। कॉन्ड्रोसाइट रिप्रोड्यूस नहीं करता है कभी, कॉन्ड्रोब्लास्ट रिप्रोड्यूस करता है। आदित्य ने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है? आदित्य, एनी डाउट्स? 2 लोगों ने हाथ रेस किया, एनी डाउट्स? नो। तो हाथ क्यों रेस किया? मजा आ रहा है क्या? मैम, हाँ बोलिए। इट्स तन्वी। वो फोटो किस सरफेस की है एग्जैक्टली? इट इज अ क्रॉस सेक्शनल पिक्चर। तो हम लोग अगर एक कार्टिलेज को लेंगे ना, उसका क्रॉस सेक्शन लेकर एक थिन लेयर निकालेंगे तो ऐसा दिखता है। इट इज नॉट द अपर सरफेस।
ओके ओके मैम. ठीक है. तो दीज आर ऑल स्लाइड्स जो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में है ना हम लोग करते हैं, इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं. तो यू जस्ट टेक अ क्रॉस सेक्शन और उसको हम लोग देखते हैं कि अंदर में दिखता कैसा है. तो अगर ये वाला लैक्यूना देखोगे तो इसके अंदर 2 सेल्स दिख रही है मेरे को, ये में भी 2 सेल्स है, इसमें सिंगल सेल है. ठीक है. द इंटरवर्टिब्रल पर्पल डिस्क का कार्टिलेज है तो और द होल पीस मैं बता रही हूँ, रुक जाओ वहां तक पहुंचने तो दो. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये अंदर में ऐसा दिखता है. क्लियर. अभी बाहर की बारी. ये हो गया आपका वर्टिब्रे, ये हो गया आपका वर्टिब्रे. ठीक है. ये हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ये पूरा पर्पल कलर का जो डिस्क है ना ये कार्टिलेज है और ये जो है वो वर्टिब्रल डिस्क है, दैट इज इट इज द बोन. अब क्या है, पूरा तो हम मूव नहीं कर सकते बट वी कैन बेंड आवर स्पाइन ना. हम लोग ऊपर नीचे तो बेंड कर पाते हैं, लेफ्ट राइट भी हल्का बेंड कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक कार्टिलेज है. ये कार्टिलेज एक तरीके का मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से योर स्पाइन कैन मूव अ लिटिल बट नॉट कंप्लीटली. तो समझ में आया. इसीलिए अडल्ट के अंदर ये वाला कार्टिलेज होना जरूरी है. द होल पीसेस इज नॉट intervertebral cartilage, only the purple ones are your intervertebral disc. इंटर मतलब 2 वर्टिब्रे के बीच में. इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसका इट्स बेसिकली अ कार्टिलेज. कार्टिलेज का काम क्या है, हल्का फुल्का मूवमेंट प्रोवाइड करता है. ये किस टाइप का जॉइंट है, कोई बता सकता है? हाँ, 2 वर्टिब्रे के बीच में डिस्क है ना कार्टिलेज की. तो कार्टिलेज और बोन के बीच में कौन से टाइप का जॉइंट है, कौन सी मूवमेंट अलाउ कर रहा है? फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, कौन सा मूवमेंट हुआ, कौन सा टाइप का जॉइंट हुआ? ये टू मच टू आस्क, क्या नहीं समझ में आ रहा? तो एक का चैप्टर आएगा जिसके अंदर ये पूरा डिटेल में डिस्कस होता है. एक तरीके का पाइवट जॉइंट होता है. पाइवट मतलब एक पॉइंट पे वो पाइवटेड है, यू कैन मूव लेफ्ट राइट अप डाउन. ठीक है. ओके. दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सुनना है सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे आएगा ही आएगा. ठीक है. इतना क्लियर है सबके लिए? कार्टिलेज क्या है, कैसे बनता है, कौन से सेल्स होते हैं, लैक्यूने क्या है और कहाँ प्रेजेंट है. क्लियर? यस मैम. यस मैम. परफेक्ट. नेक्स्ट, कार्टिलेज हो गया तो बोन. अब बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन योर बॉडी और हार्डेस्ट लेयर ऑफ योर बॉडी? बोन नहीं होता है. बोन मत बोलो. इनामल. इनामल कहाँ होता है? Enamel. चलो, इनामल कहाँ होता है? टीथ में. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर टीथ is called as enamel, which is the hardest substance available. ठीक है. enamel in the teeth. क्यों? क्योंकि उसका मिनरल डिपॉजिट जो होता है ना वो बोन से काफी ज्यादा है. ठीक है, इसलिए. नेक्स्ट, बोन इज द हार्डेस्ट बट कनेक्टिव टिश्यू हार्डेस्ट इज बोन. तो ये चीज ध्यान रखना. बॉडी में हार्डेस्ट इनामल, टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में हार्डेस्ट बोन. क्या करेगा? शेप मेंटेन करता है एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. करेक्ट. एंड इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स आल्सो. कौन सा बोन है इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए? रिब केज. Rib cage, correct, because it is it is covering all your important organs. Your heart, lungs, everything is protected by your rib cage. The cells, vertebral column also is very important, correct. It is protecting your spinal cord, skull. The cells of the bone are called as osteocytes. ये difference याद रखना है. You have something called as chondrocytes, वो cartilage के cells है, और कुछ है called as your osteocytes. ये osteocytes किसके cells है? Bone के. Bones. Osteo का मतलब bone होता है कभी भी. Osteo word is meaning bone. They are present in lacunae just like your chondrocytes. ठीक है. And they secrete the matrix. Same चीज जो हमने वहां पढ़ी. There is substantial blood supply in the bony tissue, जो कि cartilage में नहीं है. The cytoplasmic extension of osteocytes make tiny channels called as canaliculi. ये हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे. ओके. देखो ये सेल दिख रहा है पर्पल पर्पल कलर के अंदर, पिंक कलर में. ये पिंक पिंक कलर के जो सेल्स है ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट. ठीक है. और ये जो लाइंस निकल रही है पर्पल कलर की बाहर, वो चैनल्स है उस सेल के. दीज चैनल्स आर कॉल्ड एज कनालिक्यूलाई. ठीक है. तो ये ऑस्टियोसाइट हो गया. ऑस्टियोसाइट के थ्रू चैनल्स हुए. अब इनका अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो ये सर्कल्स में अरेंज्ड है. 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर. ठीक है. तो ये ऑल योर ऑस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स.
ठीक है। इसके बीच में एक कैनाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्वेशियन कैनाल, ठीक है। द सेंटर ऑफ एनी यूनिट हैज अ स्मॉल कैनाल जिसको हम लोग हर्वेशियन कैनाल होता है, यहाँ से पास होती है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, इसीलिए इसके पास सब्सटैंशियल सप्लाई है। और एक पूरा ये जो सर्कल यूनिट है ना, जिसके अंदर लेयर्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स है, कैनालिक्यूलाई है, ठीक है, हर्वेशियन कैनाल है, एक सिंगल यूनिट को हम लोग ऑस्टियन बोलते हैं। तो ये एक ऑस्टियन, ये दूसरा ऑस्टियन और ये तीसरा ऑस्टियन। इतना क्लियर है डायग्राम में सबको? यस मैम। यार जोर से बोलो, थकेला थकेला यस मतलब लग रहा है पढ़ाई समझ नहीं आ रहा है। Ma'am, Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट पूछ रहा है पूछ लो। ma'am, what is the use of Harvesian canal? हर्वेशियन कैनाल इज द कैनाल जहाँ पे आपका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पास होगा, ठीक है। तो हर कैनाल के अंदर से एक आर्टरी, वेन और एक नर्व जाएगी। तो इस सर्कल के अंदर एक आर्टरी होगी, एक वेन होगी और एक नर्व होगी, ठीक है। Okay, ma'am. तो ये सब्सटैंशियल सप्लाई की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो इधर से जा रही है। अभी So, क्लियर है? ma'am, basically, Harvesian canal, when arteries, veins, capillaries, they move to Harvesian canal, then only they supply blood to bone, na? करेक्ट। From Harvesian canal. हाँ, मतलब उसकी देखो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट गोस, एवरी बोन इज कवर्ड बाय एन अपर लेयर, ठीक है। उसके Yes. अंदर भी सप्लाई होती है और कैनाल के अंदर भी थोड़ी सप्लाई होती है, ताकि वो सेल्स अलाइव रह सके, उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। Okay, ma'am. प्लस जो ऊपर का लेयर होता है ना, उसमें ब्लड सप्लाई होती है और उसमें होंगे हमारे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे? अब मतलब डिपोजिशन और रीअब्जॉर्प्शन, मतलब बेसिकली अब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एरिया से बोन को हटाएंगे, वापस नया डालेंगे, हटाएंगे डालेंगे, हटाएंगे डालेंगे, ठीक है। रिप्लेसमेंट भी होता रहता है। न्यू सेल्स कम फ्रॉम योर अपर लेयर विच इज कॉल्ड एज द पेरीऑस्टियम, जहाँ पे आप लोग को ऑस्टियोब्लास्ट मिलेगा और कैनाल के अंदर आपको नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और वेन्स मिलेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. क्लियर है कंसेप्चुअली सबको? किसी को नहीं समझ आया वापस बोलूं? मैम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनालिक्यूलाई? कैनालिक्यूलर एक्सटेंशंस, कम्युनिकेट करने के लिए। ये ऑस्टियोसाइट इधर है, ये इधर है, कम्युनिकेट कैसे करेगा? कैनालिक्यूलर एक्सटेंशंस है। ओके मैम। और कोई डाउट? डाउट 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 है पूछो पूछो पूछो। No, ma'am. नहीं No है, doubt. वेरी गुड, ठीक है, perfect। No doubt. सारे एमसीक्यूज के आंसर करेक्ट देना, फिर नो डाउट वाला Okay, ma'am. नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैपिलरीज एंड नर्व्स पास थ्रू अ सेंट्रल चैनल कॉल्ड एज, ओके थोड़ा आगे आ गए यहाँ पे। The channels help in communication amongst osteocyte and capillaries. Clear है? That is canaliculi. Spongy bone is present in the core surrounded by compact bone. इसका मतलब क्या होता है? कोई भी बोन होता है ना, उसका जो आउटर लेयर होता है इट इज वेरी डेंस, इट इज वेरी थिक एंड इट इज वेरी क्या बोलते हैं, स्टिफ, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। अंदर जो होता है ना, दैट इज अ लिटिल लेस थिक बोन और लेस डेंस और लेस स्टिफ, विच इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन और दी अर्ली बोन। इसलिए स्पॉन्जी बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर में हमको कॉम्पैक्ट बोन चाहिए होता है, ठीक है। ऑस्टियन तो हमने देखा ये क्या है, ये सिंगल यूनिट को हम लोग ऑस्टियन बोलते हैं, ठीक है ना। मैम प्लीज एक्सप्लेन once again about the osteoblast. Osteoblast are the cells which give rise to osteocyte, ठीक है। तो जब हमें बोन को ले डाउन करना है, जब नई बोन बनानी है, तो सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट आएगा। ऑस्टियोब्लास्ट बहुत सारा डिवाइड करेगा तो ऑस्टियोसाइट बनेगा। ऑस्टियोसाइट बनेगा, वो मैट्रिक्स को बिछाएगा, मैट्रिक्स के अंदर मिनरल आएगा, वो डिपॉजिट होगा और एक्चुअल बोन बनेगा। अभी समझ में आया? रिया, इज इट क्लियर? ओके फाइन। तो ऑस्टियन इज स्पिंडल शेप्ड यूनिट प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट बोन। ऑस्टियन कहाँ पे होता है? कॉम्पैक्ट बोन के अंदर। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द मैट्रिक्स इन ईच ऑस्टियन कॉल्ड एज लैमिले। मैंने बोला था ना कॉन्सेंट्रिक लेयर होता है, तो हर एक लेयर को एक लैमिले बोलते हैं। ये एक लैमिले हुआ, ये वाला एक लैमिले, एक और लैमिले आगे, तो इसमें 3 लैमिले इस वाले ऑस्टियन में। इसमें भी एक लैमिले, दूसरा लैमिले, तीसरा लैमिले, इधर भी एक लैमिले, दूसरा लैमिले। So every concentric layer is called as lamellae, जिसके अंदर osteocyte है। Capillaries, nerves, they pass through central channel which is called as Harvesian canal. They are surrounded by lamellae. Clear है ना ये तो? अभी डायग्राम में पढ़ा सारा। यस मैम। Okay, सिर्फ तन्वी को क्लियर है, बाकियों को भी क्लियर है? प्राची, श्रुति, Clear, ma'am.
नवनीत, प्रेरणा, Clear, ma'am. आयुषी, आकांक्षा, श्रिया, विनय, सौम्या, निशा, हिमाक्षी, करण. yes. Okay. Now, हर्वेशियन कैनाल्स जो होते हैं इनको लैमेले से सराउंड करते हैं. There is a central marrow cavity which is made up of the spongy tissues or the marrow. Bone marrow सुना है किसी ने? Yes, ma'am. कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम में. खाली वर्टिब्रल कॉलम में. वाह, बाकी किसी बोन में नहीं होगा. I mean, femur. In general, कोर ऑफ एवरी बोन. ठीक है. एक इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ एवरी बोन, बट एज एंड व्हेन यू ग्रो, देन दिस बोन मैरो रेड कलर का होता है ना बोन मैरो, it turns into Yes. fat. It becomes yellow bone marrow. So in adults, red bone marrow is present only in the long bones, like your femur. ठीक है. तो as an adult, it is present only in the long bones. But when you are a kid, ठीक है, या infant, उस टाइम पे every bone will have a red bone marrow. Eventually क्या होता है, वो red bone marrow में खूब सारा fat चला जाता है और वो yellow bone marrow बन जाता है. ये clear है? The yellow Yes, marrow ma'am. contains fat, whereas red marrow produces blood cells. भर भर के जो आपके RBCs आते हैं, cells आते हैं, वो सब यहाँ से आते हैं. ठीक है? Ma'am, Yes. from bone marrow only the karyonesis process takes place, ना? Karyonesis is what? Karyokinesis बोल रहे हो क्या आप? Yes, ma'am. Karyokinesis is न्यूक्लियस का डिवीजन. वो हर सेल अपने आप करता है. रेड बोन मैरो का मेन काम क्या है पता है? टू सप्लाई द बॉडी विद व्हाटएवर इट नीड्स. कल को मेरे को इंजरी हुई, बॉडी में एक पर्टिकुलर सेल की कमी है, तो वो सेल को बनाने के लिए रेड बोन मैरो काम आएगा. इट विल ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस द सेल, इट विल प्रोड्यूस द प्रीकर्सर. जैसे मैंने ऑस्टियोब्लास्ट बताया, ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट आया, साइट ने बोन को ले डाउन किया ना, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट जरूरी है. तो वैसे सेल्स आपका रेड बोन मैरो बनाता है. अगर मैं आरबीसी का एग्जांपल दूं, आरबीसी इज कॉल्ड एज करेक्ट. एक और नाम है ना, साइंटिफिक नेम, Erythrocytes. परफेक्ट. एरिथ्रोसाइट्स जो है वो आरबीसीज बनते हैं. ठीक, मतलब एरिथ्रोसाइट्स आर कॉल्ड एज आरबीसीज, बट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्ट. ठीक है. Okay. ये सेल्स यहाँ से आते हैं. तो प्रीकर्सर सेल्स जो होते हैं वो रेड बोन मैरो बनाते हैं. Okay, ma'am. ठीक है. समझ में आ रहा है सबको कि ऊपर ऊपर जा रहा है ये? मतलब डाउट वाले का तो डाउट क्लियर हो गया, बाकी सबका ओके. एटलीस्ट समबडी इज गिविंग अ थम्स अप. साइलेंट ऑडियंस है बहुत. नेक्स्ट, ब्लड. ब्लड में क्या होता है अब? ओके, या ब्लड में क्या क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से इसके अंदर सेल्स है. ये तो बताया था आप लोगों ने. कौन से सेल्स हैं? RBCs, WBCs, and Erythrocytes, platelets. leukocytes, thrombocytes. Perfect. Thrombocytes. Erythrocytes are RBCs. WBCs are also called as leukocytes, and platelets are also called as thrombocytes. Thrombocytes. ठीक है. It, apart from the cells, it also contains Plasma. 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 Plasma क्या होता है? Plasma. Some Matrix of plasma blood. is mainly containing of proteins. Okay, और कुछ? Plasma contains these all bloods, Cells. Okay. Proteins Blood है, cells. cells है, और क्या है? Water hormones. as well. Hormones है, और क्या है? Water. वाटर है, और क्या है? ओके, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ ब्लड का. ब्लड अगर मैं 100% लेती हूँ ना, तो उसमें कितना परसेंट प्लाज्मा है? 55%. 55% प्लाज्मा है. ठीक है. उस 55% प्लाज्मा के अंदर बहुत कुछ है. अगर मैं सेल्स को हटा दूं, सेल्स 45% होता है, प्लाज्मा 55%. 55% प्लाज्मा कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक प्रोटीन्स. It contains proteins, vitamins, minerals. Anticoagulant भी होता है. Anticoagulant of the blood कौन सा होता है? Prevent Heparin. coagulation. Heparin. Okay, हिमाक्षी से heparin. Correct. Anticoagulant का मतलब होता है वो चीज जो ब्लड को क्लॉट होने से या थिक होने से बचाती है. In our body we have natural anticoagulant. उस natural anticoagulant का नाम है heparin.
ठीक है, वो भी प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। काफी सारे मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन्स 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, कोई बता सकता है? अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, फाइब्रोजीन, फाइब्रोजन, ओके। कौन है, कौन आंसर कर रहा है? अमित कुमार। अमित कुमार, वेरी गुड, बताइए। सिंपल है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ओके, इट्स नॉट थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, एल्ब्यूमिन का मतलब क्या होता है? इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑफ योर बॉडी। ठीक है, देन ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी में हेल्प करता है और फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी ब्लड में है, सॉरी प्लाज्मा में है, ये तीनों है। इसके अलावा मिनरल्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, विटामिन्स है और एंटीकोगुलेंट है। ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जो कि 55% है। अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूं तो वो क्या बन जाता है? वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी कॉमन। If you remove, okay, this thing, clotting factors from the plasma, वो सीरम बन जाता है। तो सीरम is nothing but plasma minus clotting factors. Clear? yes ma'am. Okay, yes. So plasma minus clotting factors is equal to serum. ये चीज तो सबको याद रखनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? तो ब्लड थोड़ा क्लियर हुआ। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट सेल्स टू लंग्स। व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग। क्लियर? Yes, ma'am. yes 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 everybody else, Shriya, Himanshi, Shruti, Ayushi, Prerna, Riya, Vinay, Priyanshu, is it clear? Yes, ma'am. Nisha, everybody, is it clear? Okay, next. Crystal clear. Arre baap re. Okay, thank you. Next, coming to lymph. Okay, so now after blood we have something else called as lymph. Lymph is also a fluid connective tissue. ये drain करता है blood को. It drains into the blood and transports absorbed fat to the blood, which cannot enter bloodstream directly. मतलब अगर मैं फैट को डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं डाल सकती तो मैं उसको लिम्फ में डालूंगी, लिम्फ जाएगा और ब्लड के अंदर ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, मेजर फंक्शन व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन्स एंड वेस्ट मटेरियल। व्हाइट ब्लड सेल्स है तो इसकी वजह से क्या होगा? मैक्रोफेजेस होंगे तो फैगोसाइटोसिस होगा, तो जो भी टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर या वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं। They contain WBCs. They help in fighting infection also. So in a way, lymph is basically useful in your immunity. ठीक है, also क्या करता है? फैट्स को ब्लड में ट्रांसफर करने के लिए इट ड्रेन्स इनटू द ब्लड। क्लियर? Yes ma'am. ओके, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन ही करूंगी, बाकी का आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस आई डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास में जो जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा या फिर डेंस रेगुलर रेगुलर पढ़ा वो समझ में आया? Yes ma'am. Yes, ma'am. Chondrocytes are the cells of Cartilage. Cartilage. Cartilages. cells of the blood. सॉरी, cells of the blood बोल दो चलो। Osteo. वो बोन है। Erythrocytes. Erythrocytes, thrombocytes, leukocytes, Perfect. What are the cells of the bone? osteocytes. Osteocyte. Lacunae क्या होता है? हाँ? Lacunae क्या होता है? Cavity. इसमें कौन Cavity होता है? Of chondrocytes. Cavity of chondrocytes. Perfect. What is canaliculi? These are the Extensions of- extensions of osteocytes. Osteocytes. Perfect. Bone cells. What is dense, regular, dense, irregular connective tissue? In dense regular, the fashion runs uniform. Fashion नहीं, fiber. Fiber runs in one direction, and the tensile strength increases in the direction of the flow. Perfect. And in irregular, the tensile strength is uniform because it forms a mesh-like pattern. Perfect. Everybody is able to understand? Yes. Okay. Himakshi, Soumya,
No response. At least raise your hands. Vinay तो told me. ठीक है. Then what is loose connective tissue? There is more matrix and the cells are loosely packed. Okay, perfect. But strength wise ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा? Dense regular और dense irregular? Irregular. Okay. Overall strength dense irregular. A single directional strength dense regular. Dense regular. ठीक है. Fine. Then what else did we study? Lymph का function क्या होता है? It drains into the blood the substances which cannot be directly entered into the blood. Correct. Right. हाँ. Anybody else? Any doubts? Navneet, Somin, Prerna, Redmi से कौन है? पता नहीं. रुचा. I can see your face. But any doubts? Nikita Verma, Mansi. Any doubts? No. Shruti का तो आ गया. Okay, fine. So I have concluded connective tissue. Is everybody reading at home? कुछ पढ़ रहे हो घर पे कहीं से? नहीं. क्यों नहीं? NCERT is available online. आप जाओगे ना नेट पे, गूगल पे सर्च करो NCERT, वो मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लो. ठीक है. The file number is 107 structural organization. इसको एटलीस्ट NCERT से पढ़ लो यार सबको ही. Okay, ma'am. ठीक है. It is very much easy. Available online बहुत easily. You can download it आराम से और इसको एटलीस्ट ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दो पढ़ना. Truman's and NCERT. अरे वेरी गुड. ठीक है. जो भी एक्स्ट्रा है NCERT से ट्रूमन के बीच में वो मैं दे दूंगी, बट NCERT एटलीस्ट आप लोग पढ़ के रखो. ठीक है. क्लियर? Okay, ma'am. ओके फाइन. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल इसके MCQs करके आई स्टार्ट विद मस्कुलर टिश्यू. ओके. Okay, ma'am. चलो बाय. टेक केयर. गुड आफ्टरनून एंड स्टडी वेल. ओके. Okay. Bye, ma'am. बाय. Bye.